हे लव्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो टैरो कार्ड रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी दिल की बात बेसिकली देखेंगे हम। सो टाइमलेस रीडिंग है, चैनल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हो। डिटेल में जानेंगे उनकी दिल की बातें जो वो कहना तो चाहते हैं आपसे, लेकिन किसी न किसी वजह से खुल के कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, सो टाइमलेस है पूरी तरीके से, आप सब इसे कभी भी देख सकते हो। पेड पर्सनल रीडिंग्स के लिए, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इंस्टा में भी जुड़ सकते हो आप। इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पे आपको डेली रीडिंग्स, गाइडेंस, लाइव वीडियोस सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सो अगर आप इंस्टा यूज़र हो तो इंस्टा फैमिली में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आपके दिल में जो इंसान है वो आखिर आपसे कहना क्या चाहते हैं, उनकी दिल की बातें आपके लिए। We have the High Priestess. We have Page of Cups. We have Five of Pentacles. We have Page of Pentacles. We have King of Pentacles. We have the Tower. So देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं बेसिकली। ओके, सबसे पहली चीज़ ये इंसान आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये इंसान सच में आपके साथ भविष्य देखते हैं। ठीक है, ये इंसान आपको कहना चाहते हैं कि जितना ये आपसे बात करते हैं या जितना इन्होंने बताया है वो पूरा सच नहीं है। पूरा सच ये है कि ये आपके साथ पूरी ज़िंदगी सच में गुजारना चाहते हैं, आपको जीवन साथी के रूप में पाना चाहते हैं ये इंसान। लेकिन इस इंसान को लगता है कि जितना ये आपके लिए करते हैं या ये कर पाएंगे, अफोर्ड कर पाते हैं प्रेजेंट में, उतना शायद काफ़ी ना हो। ठीक है, एंड उनको नज़र आता है कि अगर वो आपके साथ ज़िंदगी भर गुजारते हैं तो शायद वो आपको प्यार एंड खुशियाँ देने से ज़्यादा दुख देंगे। ठीक है, एंड इसी रीज़न के चलते इन्हें ऐसा लगता है कि आप दोनों का भविष्य सोच के या आप दोनों के भविष्य को प्लान करके कोई फ़ायदा नहीं होगा जब वो आपको एक खुशहाल ज़िंदगी नहीं दे पाएंगे, जब आपको आपके डिज़ायर्स को, आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो फिर क्या मतलब है सीरियसली सोचने का या भविष्य में इन्वॉल्व होने का। तो ये इंसान आपको बताना चाहते हैं कि उनकी उम्मीदें बहुत सारे हैं आपको लेकर, बहुत कुछ करना चाहते हैं। ठीक है, आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं आप, जो भी चीज़ें चाहते हो कि एक लवर आपके लाइफ में करे, वो सारी चीज़ों को ये करना चाह रहे हैं। लेकिन ये खुल के आपसे उन सारी चीज़ों के बारे में बात नहीं करते, अपने दिल की बातों का इजहार नहीं करते हैं कि कितना चाहते हैं आपको, क्योंकि इन्हें लगता है कि पता नहीं ये ज़िंदगी में कभी स्टेबल हो पाएंगे या नहीं, अच्छा कमा पाएंगे या नहीं, या आपकी खुशियों को पूरा करने के लिए अपने अंदर चेंजेस कर पाएंगे या नहीं। तो इन्हें हमेशा एक डर सताते रहता है कि आज नहीं तो कल आप दोनों ज़रूर अलग हो जाओगे एक दूसरे से, और यही डर के वजह से वो सीरियस होने के बावजूद भी कदम से कदम आपके साथ मिला नहीं पाते हैं। और ये इनकी जो फीलिंग है ये बहुत सीक्रेट है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये फ्यूचर के बारे में आपसे बात करेंगे और आपसे कहेंगे कि उनके मन में डर है, तो कहीं ना कहीं उनकी वीकनेसेस आपके सामने बाहर निकल के आ जाएगी। ठीक है, जो वो नहीं चाहते हैं कि हो। और उन्हें ये भी पता है कि आप उन्हें दिलासा दोगे, लेकिन उनको लगेगा कि वो दिलासा काफ़ी नहीं है। ठीक है, क्योंकि रियलिटी तो रियलिटी है, चाहे कोई भी दिलासा दे दे। तो आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि उनको डर है कि कहीं आज तो आप उन्हें बहुत प्यार करते हो, आप आज तो आप उनसे कुछ नहीं चाहते हो, या इनके पास कुछ हो या ना हो, आप इनके साथ ज़िंदगी बिताने के लिए रेडी हो। लेकिन क्या हो अगर आप कल बदल गए तो? ठीक है, कल आपकी इच्छाएं, कल आपका इंटरेस्ट अगर बदल गया तो क्या होगा? ठीक है, क्या होगा अगर आपने खुद इनको छोड़ने के बारे में सोचा, खुद आपने छोड़ दिया तो क्या होगा? तो ये इंसान बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ एंड फियर के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं हो पाती है कि सामने से आकर अपफ्रंट होकर बात कर सके, दिल खोल के बता सके कि क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये इंसान आपको बताना चाह रहे हैं कि
आप ऐसा मत समझिएगा कि ये इंसान ने आपके साथ टाइम पास करा है या इस इंसान ने कभी आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी। ये इंसान आपको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। इस इंसान के लिए आप बहुत वैल्यूएबल पर्सन हो। ये इंसान आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान को डर है कि ये खुद कभी कुछ अच्छा कर पाएंगे या नहीं, एंड अगर आप कभी बदल गए तो क्या होगा। तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, ठीक है। वो एकदम फेथ नहीं रख पाते हैं, रखते भी हैं तो 2 दिन बाद वो फेथ हट जाता है इनके ओवर थिंकिंग के वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि थोड़े से सीरियस टॉपिक पर आपके पर्सन जो हैं वो बात करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो एटलीस्ट आपको पता चले, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके बिहेवियर की वजह से आपको लगने लगा है कि ये इंसान आपसे प्यार ही नहीं करते, ये इंसान चाहते ही नहीं है आपको, आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं। जबकि इनके मन में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत ओवरथिंक करते हैं, बहुत कुछ सोच लिया है इन्होंने, जिसको लेकर वो चाहते हैं कि एटलीस्ट आपको पता चल पाए, ठीक है। चाहे उनकी वीकनेसेस बाहर आए ना आए, लेकिन एटलीस्ट आपको पता चले कि असली रीज़न क्या है जिसके चलते वो आपके साथ अपना फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते हैं या कमिटमेंट नहीं देते हैं या कुछ कनेक्शन में आगे बढ़ाने के लिए अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालते हैं, ठीक है। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। इनके दिल में ये भी बात है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप पहले से बहुत हद तक बदल चुके हो। कहीं ना कहीं आप इन्हें धीरे धीरे पीछे छोड़ रहे हो। कहीं ना कहीं आप इनसे प्यार तो करते हो, लेकिन आप मूव ऑन भी साथ साथ कर रहे हो। तो इनको ऐसा फील होता जा रहा है कि जितना दिन बीत रहा है उतना ज़्यादा आपको वो अपने आप से दूर महसूस कर रहे हैं, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, हर एक रूप में, ठीक है। उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप डिटैचमेंट में चले जा रहे हो। वी हैव आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विथ मी। डेफिनेटली आपसे कहना चाहते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने ये कभी आपको खुशी नहीं दे पाए, और इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ रह के ना आप ज़्यादा ज़िंदगी में दुखी हो गए हो, जो आप पहले नहीं थे। तो कहीं ना कहीं खुद को बहुत बुरा फील करते रहते हैं, ठीक है। इनको खुद के लिए बुरा लगता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये किसी चीज़ के शायद लायक नहीं है। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी। कुछ लोगों को हो सकता है कि आप सच में मूव ऑन कर चुके हो, किसी और को डेट कर रहे हो और इनको सच्चाई पता चली है, तो अब इनको पछतावा हो रहा है, ठीक है, कि जब समय था तब इन्होंने आपका हाथ नहीं थामा और अब थामना चाह रहे हैं, लेकिन अब देर हो चुकी है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को लेकर भी बात करना चाहते हैं। बहुत कम लोगों के लिए है, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली दिख रहा है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू। कुछ चीज़ें इन्होंने झूठ कही है, कुछ चीज़ें इन्होंने इगोइस्टिकली आपको दिखाई है कि हाँ मुझे नहीं चाहिए फ्यूचर, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। लेकिन सच्चाई ये है कि इनके मन में डर है कि फ्यूचर में ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे या आप बदल जाओगे, जिसके डर से इन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया कि ये खुद नहीं चाहते, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो कुछ चीज़ें इन्होंने झूठ कही है आपसे या प्रिटेंड करा है, जबकि इनका दिल में कुछ और था। वी नीड टू लेट ईच अदर गो। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इंसान आपसे ये इन सारी चीज़ों को लेकर बात भी करना चाहते हैं, एंड वो रेडी हैं हर एक चीज़ के लिए। मतलब अगर आप उनसे दूर होकर खुश ज़्यादा होगे तो भी वो आपको छोड़ने के लिए रेडी हैं, और अगर आप इनके साथ खुश हों तो भी वो कुछ चीज़ों को लेकर क्लियर होना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि वो आपको इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दुख दे ज़िंदगी में। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। आई कांट लिसन टू सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ़ यू। तो बहुत ओवर इमोशनल हो चुके हैं, दिन भर आपकी याद में पड़े रहते हैं, कुछ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप जिस तरीके से उनके लाइफ में रोल प्ले किया है वैसा किसी का भी नहीं रहा है। वो आपसे जितना क्लोज़ है और किसी से भी क्लोज़ नहीं है वो उतना ज़्यादा। आप उन्हें इतना प्यार करते हो कि उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनके दिल में बोझ बनी हुई है जिसको लेकर वो बात करना चाहते हैं, ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं। बट आई होप कि वो बहुत जल्द ओपन अप हो, और जो भी चीज़ें यहाँ दिख रही है वो ये आपसे ओपनली बात करें, ताकि आप भी अपने पर्सपेक्टिव्स को रख सको और उन्हें भी समझा सको, एश्योरेंस दे सको, और आप दोनों के बीच की जो दूरियां हैं वो हट जाए, ठीक है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि एक कम्युनिकेशन से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आप दोनों एक दूसरे की समझने लगोगे, एंड चीज़ें आराम से चलने लगेंगी, ठीक है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़, तब तक के लिए बाय बाय।